everyone. Welcome to the Tiny Talks podcast series. Exams are coming. Pressure भी है और questions भी इसलिए हम आज प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अनुपमा आहूजा के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो मैम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है भी बोर्ड एग्जाम्स को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? See, board exams are the milestone for a student. This is the first big challenge students are facing. पहली बार जो ये big challenge face करते हैं, real big challenge they are facing. और जब इनको क्लियर किया जाता है तो it gives you a sense of satisfaction, sense of confidence, and it's a kind of achievement you score in your student life. That's why board exams are important. मैम एग्जाम के टाइम पे स्टूडेंट्स का बिगेस्ट फियर क्या होता है एंड हाउ कैन वी ओवरकम दैट फियर? फेलियर इज द बिगेस्ट फियर फॉर अ स्टूडेंट कि हाँ कहीं मैं फेल ना हो जाऊं. दूसरा सबसे बड़ा फियर है कंपैरिजन का कि मुझे इसके मार्क्स और मेरे मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे. पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और बैक ऑफ द माइंड जो एक सबसे बड़ा फियर होता है वो होता है फ्यूचर का कि आगे क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. बेसिकली ओवरऑल फेलियर इज द utmost pressure a student is having. मैम अगर आप अपने हिसाब से एक आइडियल स्टडी रूटीन सजेस्ट करना चाहोगे तो वो कैसा होगा? For me, ideal study routine is the 90 minutes in the morning hours. Because it is the golden hour, आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, आप उस टाइम पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट टेक द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग आवर्स. अगर आपकी कोचिंग है या स्कूल है, whatever you have plans, उसके बाद आफ्टरनून में आप कीजिए, नून और आफ्टरनून सेशंस, तब आप मॉडरेट सब्जेक्ट्स कीजिए. उसके बाद इवनिंग का जो 5 to 7 आप टाइम रखते हैं, उसके बाद इजी नोट्स मेकिंग, और रात को सोने से 1 घंटा पहले आप स्लाइट रिवीजन और रीडिंग द नोट्स इस तरह से कर सकते हैं. फॉर मी दिस इज द आइडियल रूटीन वन शुड फॉलो. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हमें एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए या फिर एक फ्लेक्सिबल प्लान बेटर रहेगा? See, consistency is the key. A regular timetable which has a scope of flexibility in it. Suppose you are not well, so that you can have the flexibility in that. Suppose you have some urgent work, but don't forget regularity and consistency. Both things are irreplaceable. So definitely a regular timetable with a little scope of flexibility is the ideal one. सो मैम अब रिवीजन की जैसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, सो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन सी है? एक्टिव रिकॉल, कि जो आपने पढ़ा नोटबुक बंद कीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए आंख बंद करके या एक्टिवली. जब तक हम खुद बोलेंगे नहीं उसको, तब तक वी वोंट बी एबल टू नो कि हमें याद है या नहीं है. दूसरा है हेनीमैन टेक्निक. आप चैप्टर ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए एज इफ आप किसी को पढ़ा रहे हैं. जहां भी आप अपने कॉन्सेप्ट बताने में अटके, आप समझ जाइए कि दैट इज योर वीकर पार्ट. तीसरा है कि आप नोट्स बना रहे हैं. चौथा है कि आप कुछ एक टाइम के बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं. सैंपल पेपर सॉल्व करना इज द टिक. इट्स अप टू यू कि कौन सी चीज आपको कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस देती है. आज के टाइम पे स्टूडेंट्स का बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फोन है, ट्रू. तो उसको कैसे हम सेटल कर सकते हैं? एक टाइम कैसे मैनेज करें उस चीज के लिए? सी, डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए सबसे जरूरी है विल पावर, कि आपको जानना है कि नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल. कुछ चीजें हैं कि नो मोबाइल आर. जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल या तो स्विच ऑफ कीजिए या दूसरे कमरे में रखिए. अगर मोबाइल आपके आसपास होगा तो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन हैम्पर रहेगा. नोटिफिकेशन बीप्स आती हैं, फोन कॉल्स आती हैं, तो मेक श्योर यू डोंट हैव मोबाइल एट दैट टाइम. अगर हम कहें कि मोबाइल यूज करना बंद कर दें तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. लेकिन आप अपने मोबाइल के टाइमिंग्स रख सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया 1 घंटा यूज करूंगा, आधा घंटा. मतलब आई सजेस्ट द मिनिमम टाइम शुड बी गिवन दीज डेज टू मोबाइल. हाँ, नो मोबाइल वोंट वर्क फॉर लॉन्गर टाइम. और दूसरी चीज, अपना स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड रखिए, नॉइसलेस जगह पे बैठिए, क्लीन हो स्पेस. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे कोई भी डिस्ट्रैक्टफुल चीज नहीं हो, लाइक कोई पेंटिंग, पोस्टर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू अ लॉट. ओके मैम.
तो मैम स्टूडेंट्स को बोर्ड के लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए? लास्ट 30 डेज। 30 days में, see, divide your schedule in 10 days. First 10 days, a big revision that you go through the whole syllabus from tough to easier one. Another 10 days, solve the sample papers. That will help you a lot. कि question papers का pattern क्या है, you will add up to your confidence कि yes, I am able to write those answers. And last 10 days, quick revision with formulation sheets, numerical solvings and other short notes that will help you a lot. एग्जाम फेज में स्टूडेंट्स को काफी स्ट्रेस रहता है, तो पेरेंट्स उस चीज में अपने चिल्ड्रंस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? See, parents are the pillar for the motivation. Parents का बहुत crucial role है, टीचर से भी ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में, मोटिवेशन देने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में. Here mothers play a crucial role. बच्चों की हेल्थ मेंटेन करने में, उनकी डाइट का ख्याल रखने में. यहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी आती है कि वो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहें और उसे मोटिवेट करते रहें कि यस, यू कैन डू इट. इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन. यस मैम. सो मैम जैसे कि एग्जाम स्ट्रेस काफी नेचुरल है, तो उसको स्टूडेंट्स मैनेज कैसे करें? See, this stress is very natural. It happens with everyone. कॉन्फिडेंस के साथ जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप चीजों को प्रैक्टिकली करते जाएंगे, सपोज आपका कोई टफ लेसन है, आपने उसे अगर लिख के कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि यस, आई कैन डू इट. द मोर यू फील कॉन्फिडेंट विद योर स्टडीज, लेसर इज द फियर. फिर भी अगर आपको स्ट्रेस नहीं होता, कंट्रोल नहीं हो रहा है आपका, तो टेक अ डीप ब्रेथ. 120 seconds का गेम है. Fear out and the confidence is in. Initial 120 seconds you need to take a deep breath and try to concentrate what you are doing. Gradually you will come out of that fear. और मोस्टली स्टूडेंट्स को एग्जाम डेज पे क्या अवॉइड करना चाहिए? कोई एक ऐसी चीज या कुछ? Junk food. It's a specially no, absolute no during the exams. Junk food, unnecessary arguments, no issues with the friends and the parents, nothing. कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके ब्रेन को ओवरटेक करे स्टडीज से ज्यादा, आपके रिवीजन से ज्यादा, आपके एग्जाम मटेरियल से ज्यादा. कुछ भी नया नहीं जो हमें ऐसा करना है. जस्ट आई रिपीट, इन एवरी आंसर यू विल गेट द सेम लाइन. द पंच लाइन इज कंसिस्टेंसी इज द की. बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज. ओके मैम. सो मैम अगर बोर्ड रिजल्ट्स जैसे एक्सपेक्ट करे थे वैसे ना आए तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? Calm down, go with the stride, go with the flow. Ask yourself, don't get depressed. This is not the end of anything. Marks आपका टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं. मार्क्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है. पहली चीज, यस, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ करियर चॉइस. लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला. करियर ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं मार्क्स कम आएंगे तो, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होगा. एंड हियर ऑनेस्ट इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड कि मार्क्स कम क्यों आए, बट डोंट गेट डिप्रेस्ड. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसे ही लिख देंगे कोई बात नहीं, मार्क्स कम आएंगे तो क्या हो जाएगा. नो, गिव योर 100%. इवन देन अगर मार्क्स कम आते हैं, इवैल्यूएट योरसेल्फ. डोंट गेट डिसहार्टन्ड. देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. थैंक यू मैम. बोर्ड एग्जाम्स नॉर्मल टेस्ट से डिफर कैसे होते हैं? अनबायस्ड है, फेयर इवैल्यूएशन है. आपके टीचर का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. लाइक अगर आप क्लास टेस्ट लेते हैं तो आपके टीचर को पता है कि मेरे बच्चों ने इस लेवल पे पढ़ा है, मेरे बच्चों को ये लैंग्वेज समझ आएगी. बोर्ड एग्जाम्स आर इक्वल फॉर एवरीवन. यहाँ आपके टैलेंट की, आपकी क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट की, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की सही इवैल्यूएशन होगी कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी ट्रिकी तरीके से पूछा जाए, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, then you totally understood the concept. And that's how the board exams are different from your classroom tests. मैम स्टूडेंट्स के माइंड में मोस्टली ये होता है कि 90+ मार्क्स तो सिर्फ टॉपर्स ही ला सकते हैं. सो इज इट रियली ट्रू? Not really, but here come the lines again. Consistency, regular revision, regular practice का कोई comparison नहीं है. जो throughout the year पढ़ते हैं, चाहे वो टॉपर हैं या नहीं हैं, जो रेगुलर टाइम टेबल के साथ रहते हैं, कंसिस्टेंट होके पढ़ते हैं,
तो चाहे आप मेडियोकर हैं, चाहे आप पहले पास्ट रिकॉर्ड में टॉपर रहे हैं, 90% इज नो बिग डील फॉर देम, दोज हु आर कंसिस्टेंट विद द स्टडीज। और मोस्टली ऐसा होता है कि स्टडी के टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, तो हम मतलब कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं उससे? 120 seconds. First 120 seconds are the game changers. Take a deep breath. Shake off all the thoughts. Negativity को अपने हटाइए और take a 5 minutes break after every 40 minutes. But make sure उस 5 मिनट के ब्रेक में आप फोन नहीं यूज कर रहे, आप हल्का फुल्का वॉक करें, छत पे चले जाएं, go in a fresh air, take a glass of water, do munching, and definitely concentration बनना शुरू होगी आपकी। लिख के सॉल्व करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, the more you will feel concentrated. मैम बोर्ड्स की It's all here. There is no rocket science in concentration. It's all here. मैम बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना Certainly you get an idea कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसी लैंग्वेज आएगी, क्या केस स्टडीज लास्ट टाइम पूछी गई थी, एमसीक्यूज किस पैटर्न पे पूछे जाएंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये होता है। तो सैंपल पेपर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। बोर्ड्स के टाइम पे कभी ऐसा होता है कि मतलब रिलेटिव्स प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारी बोर्ड की क्लास है, तुम पढ़ते नहीं दिखते या कुछ भी, तो उसको कैसे हैंडल करें? You must have gone through that song, you must have heard that song. कुछ तो लोग कहेंगे, अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके रिलेटिव्स कहेंगे ओहो सारा दिन ही पढ़ता रहता है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे ये पढ़ता नहीं है, अगर आप बातें करेंगे तो कहेंगे ये बिल्कुल फ्री है, अगर आप उनके साथ बात नहीं करेंगे तो वो कहेंगे इंट्रोवर्ट है। तो डोंट पे अटेंशन। With all due regards, don't pay attention. I'm not saying to be rude with anyone, but focus on your goal. That's it. मैम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स रात को देर तक पढ़ना प्रेफर करते हैं, सो ये हेल्दी है? See, सबको अपनी अपनी टाइप पता होती है कि whether they are the morning person or the night person. But morning hours का कोई कंपैरिजन नहीं है। नाइट को डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, somehow बॉडी टायर्ड होती है, तो ब्रेन की एक्टिविटी उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आप रात को पढ़ सकते हैं, तो इट्स अप टू योर बॉडी टाइप। रिजल्ट्स आर मोर कंसर्न, मतलब आई एम मोर कंसर्न विद द रिजल्ट्स, चाहे आप दिन को पढ़ें या रात को पढ़ें। बट साइंस सेज एंड स्टडी सेज कि मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट फॉर द स्टडीज। मोस्टली फोन से डिस्ट्रैक्शन होती है जैसे, पर ऑनलाइन स्टडी भी बच्चे वहीं से करते हैं, लाइक यूट्यूब वीडियोस देख ली या कुछ, तो उस डिस्ट्रैक्शन को उसी सेम टाइम पे कैसे मेंटेन करके? मैंने बोला ना कि स्विच ऑफ योर मोबाइल, डोंट कीप योर मोबाइल। अगर आप अपने लैपटॉप से पढ़ रहे हैं या आईपैड से पढ़ रहे हैं तो बाकी एप्स डिलीट कीजिए। सी इट्स ऑल हियर। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आपको मालूम है कि मुझे करना है, आपका गोल क्लियर है, तो नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू। और अगर आप किसी के प्रेशर में आके पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं मम्मी ने कहा है पढ़ने बैठो, तो फिर तो ऑब्वियसली अगर आपके सामने फोन नहीं भी है तो भी आप डिस्ट्रैक्टेड ही हैं। बुक खोल के बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से तो ओवरकम खुद ही को करना पड़ेगा। छोटी छोटी टिप्स यही है कि फोन साथ में मत रखिए, क्योंकि अगर फोन की बीप बचेगी तो एनीबडी कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। फोन मत रखिए, टीवी नहीं होना चाहिए रूम में, नॉइस नहीं होना चाहिए, आपका टेबल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आलतू फालतू का कोई स्टफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही बुक या नोट्स पड़े होने चाहिए जो आप कर रहे हैं। तो दीज आर द स्मॉल टिप्स दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू। मैम अब लाइक आपने काफी स्टूडेंट्स को गाइड करा है इतने फॉर सो मेनी इयर्स, सो आपके हिसाब से कॉमन मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स की? कल कर लेंगे अभी तो टाइम पड़ा है, बाद में देख लेंगे। अभी ये कर लूं, बाद में यूं करूंगा। तो ये जो बाद में हम शिफ्ट करते हैं ना अपना गोल स्टडीज का, उसको पहले लाने की जरूरत है। और बाद में जब पैनिक होता है तब कुछ हो नहीं पाता। और दूसरी चीज, एक बच्चे क्या होते हैं कि शेड्यूल बनाया, सपोज आपने शेड्यूल बनाया या मैंने बनाया कि मैं 5 से 6 पढ़ूंगी या मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगी। हम ये रियलाइज नहीं करते कि उस 1.5 घंटे में हमने कितना किया या कौन सा टॉपिक किया, क्या मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ या 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। उस टाइम हम घड़ी की तरफ देखते हैं कि अच्छा 6 बज गए, ओवर,
विदाउट रियलाइजिंग कि क्या ये 1 घंटा सच में फ्रूटफुल था, तो आई सजेस्ट देम कि क्लॉक बाउंड नहीं, टॉपिक बाउंड पढ़ाई कीजिए, चाहे वो 30 मिनट में हो रही हो या 1.5 घंटे में. क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, नॉट क्वांटिटी. डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, तो इनको इफेक्टिव वे में कैसे स्टडी करें कि सारे अच्छे से समझ आए? 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे. मॉर्निंग में 3 सब्जेक्ट्स. सबसे पहले जो गोल्डन आवर है आपका, कईयों का गोल्डन आवर रात को भी हो सकता है, तो टफेस्ट सब्जेक्ट आपको, फॉर मी मैथ्स इज द टफेस्ट वन. Yes, तो मुझे मैथ्स को वो करना है, और टफ सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठाइए, है ना. जैसे हमारी एक टीचर कहती है, ईट द फ्रॉग. तो ईट द फ्रॉग, जो सबसे मुश्किल काम है उसको पहले कर डालिए, ताकि वो बाद में बैक ऑफ द माइंड आपको हॉन्ट ना करते रहे, अरे ये रह गया, ये रह गया. उसके बाद मीडियोकर सब्जेक्ट्स लीजिए, फिर इजियर वन, और सबसे एंड में रिवीजन ऑफ एवरीथिंग यू हैव डन इन द मॉर्निंग. मतलब ड्यूरिंग द डे वट एवर यू हैव डन, अ शॉर्ट रिवीजन इज रिक्वायर्ड. रिकॉल एवरीथिंग यू हैव डन. मैम. अब लाइक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखते ही स्टूडेंट्स के ना एक माइंड में प्रेशर सा क्रिएट, पैनिक सा क्रिएट हो जाता है, सो उसको मैनेज कैसे करें? उसके इट लिए इज वेरी वेरी नेचुरल. सबसे पहला मेरा सजेशन कि एग्जामिनेशन हॉल से पहले क्विक रिवीजन लें, छोटे नोट्स पढ़ें, फॉर्मूला शीट पढ़ें, कुछ भी करें, और नए टॉपिक की तरफ तो बिल्कुल मत जाएं. टेक अ डीप ब्रेथ, इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और उसको प्रॉपर टेक्निक के साथ फॉलो करें. जैसे 1 नंबर वाले पहले करें, उनको कम टाइम दें, फिर 2 नंबर वाले करें, फिर 3 मार्क्स वाले, इस तरह से. और उसमें भी ये देख लीजिए कि पेपर पढ़ते हैं तो इजी कौन से हैं, आपको जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये तो मुझे आते हैं, उनको सबसे पहले कर दीजिए, ताकि बाद में अगर सोचने का टाइम लगाना पड़े तो एटलीस्ट ये ना हो कि जो आपको आता था वो आप स्किप कर चुके, उसके लिए टाइम नहीं बचा. तो दैट्स हाउ यू नीड टू मैनेज. सबसे पहली जरूरत है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की, डीप ब्रेथ लेने की, काम डाउन योरसेल्फ. अगर फिर भी लगता है तो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इन योर एग्जामिनेशन हॉल. ओके मैम. व्हाट इफ प्री बोर्ड्स के पेपर में सिर्फ 15 डेज बाकी हो, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द स्टूडेंट? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. लाइक You need to be more specific what you really want to ask. प्री बोर्ड्स हैं, 15 दिन बाद आपके प्री बोर्ड्स प्री हैं. बोर्ड्स हैं या बोर्ड्स हैं, दोनों में से कोई मतलब एग्जाम है आपके, तो उस टाइम पे 15 डेज में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? रिवीजन. आई होप कि 15 दिन पहले तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका है. यू हैव गोन थ्रू द एंटायर सिलेबस एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू योर एग्जाम. देन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू. और उसी में फिर से वही सेगमेंट्स की टफेस्ट टॉपिक पहले, इजी बाद में. मैम मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ साथ इवन उनके पेरेंट्स भी काफी स्ट्रेस में होते हैं, सो उनके लिए कोई एक मैसेज? अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आप अपने बच्चों को भी स्ट्रेस में डालेंगे. डोंट गिव योर स्ट्रेस टू योर चाइल्ड. चाहे आपको जितना मर्जी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस इज जेन्युइन. बी इट द टीचर्स, बी इट द पेरेंट्स, बी इट द स्टूडेंट्स. स्ट्रेस इज अ इंटीग्रल पार्ट. और एग्जाम्स तो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, बट पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना स्ट्रेस हाइड करें, बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें. मोस्टली ऐसा होता है कि पूरा पढ़ के जाते हैं, सारा एग्जाम आता है, पर एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको देखते ही माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो उस टाइम उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? Deep breath and try to not think of that, जेनी, कि अरे ये नहीं आता. मैंने कहा ना, जो आपको आता है उसको पहले सॉल्व करें. द वन टेक्निक कि आप मार्क्स वाइज अपना पेपर सॉल्व करें, कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑब्वियसली वो इसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं कि वो इजीली सॉल्वेबल होते हैं, कम टाइम लेते हैं. जो 1 मार्क का एमसीक्यूज है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, राइट? जो अगर आपको आता है तो विद इन सेकेंड्स यू कैन टिक दैट कॉलम. 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, 1 वर्ड है, अगर आपको आते हैं तो आप लिख देते हैं. तो पेपर का पैटर्न ऐसा ही होता है. आप सब मार्क्स के सेगमेंट के हिसाब से पेपर सॉल्व करना शुरू करें. अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए. जो आपको सबसे अच्छे से आता है पहले उनको सॉल्व कीजिए. जिनमें कुछ एक आपको आइडिया है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, फिर उनको सॉल्व कीजिए. फिर लास्ट में जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, उन पे एक थॉट दीजिए, ताकि ये ना हो कि जो नहीं आता उसके चक्कर में जो आता है वो भी नहीं लिख पाए आप. So don't waste. Time management is required. You have only 3 hours there. You have to use those 3 hours very wisely.
मैम अब लाइक बोर्ड क्लास की स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से स्टडी शुरू करता है, बट ड्यू टू सच डिस्ट्रैक्शंस वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, सो उसको मेंटेन कैसे करें? विल पावर से अपना गोल क्लियर रखिए, अपना फोकस क्लियर रखिए, अपने चैलेंजेस क्लियर रखिए। सी, हर बार आपको बताने हर कोई नहीं आएगा, ठीक है? यस मैम। स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग अप। अब ये गोल सारा साल पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें बताते हैं। दिस इज द हाई टाइम, दे नीड टू रियलाइज, दे नीड टू एडमिट द फैक्ट कि अब तो पढ़ना ही है। Whatever happened in the past, leave it. अब तो पढ़ना ही है। ये फोकस, क्लैरिटी ऑफ माइंड विल हेल्प यू। इस क्लैरिटी के साथ रहें कि आगे क्या करना है, ये नहीं किया तो आगे कैसे होगा। फियर के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ। द मोर माइंड इज क्लियर, द मोर कॉन्सेंट्रेशन इज इन। जब मेंटल फॉग होता है तो कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो मेंटल फॉग नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अगर किसी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Evaluate yourself. Genuine evaluation is required. Introspect. Don't get disheartened. मैंने पहले भी कहा, marks are not going to identify you. Career options change हो सकते हैं. Life is not going to stop. उसमें हमें ये जानना है कि कहाँ मेहनत में कमी थी और नेक्स्ट टाइम उस चैलेंज को ओवरकम करना है। मार्क्स के साथ में नहीं रहना है। एंड आई होप कि अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से, क्लैरिटी के साथ, एक फिक्स टाइम टेबल के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो नथिंग इज देयर विच कैन नॉट बी अचीव्ड। एवरीथिंग इज अचीवेबल। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच मैम।